संसार का त्याग कैसे किया? बोले संसार स्वाद सुख बांत करी, फिर नहीं तन तिन चही। संसार स्वाद सुख बांत करी, फिर नहीं तिन तन चही। दो प्रकार का त्याग है, दो प्रकार का त्याग है। एक है मलवत त्याग और दूसरा है वांतवत त्याग। त्यागात शांतिरनंतरम, संन्यासे सर्वथा सुखम। त्याग में सुख है। महाराज ये संसार की जो संपत्ति है ना, वो मांस के टुकड़े के समान है, मांस के टुकड़े के समान। यही दृष्टि हमारी आपकी सबकी होनी चाहिए। एक चील, उसके चोंच में कहीं मिसे मांस का टुकड़ा मिल गया, लेके उड़ने लग गई चील और तमाम मांसभोजी पक्षियों ने उस पर आक्रमण कर दिया। दत्तात्रेय भगवान वहीं घूम रहे थे, उन्होंने देखा भाई क्या तमाशा है, देखें तो सही। संत अपनी दृष्टि से देखते हैं। वो बेचारा चील बहुत परेशान हो गया। अंत में उसने उस मांस के टुकड़े को त्याग दिया। जैसे ही त्याग दिया तो सारे पक्षी उस पर झगड़ने लगे और डाली पर बैठकर शांति की श्वास लेने लग गया। बोले जय हो गुरु महाराज, दंडोत। उसको गुरु बना लिया। कहते ये संसार की संपत्ति मांस के टुकड़े के समान है। जब इस पर लोगों की गिद्ध दृष्टि पड़ने लग जाए और धन के पीछे, घर मकान दुकान और खेती पाती के पीछे लट्ठम लट्ठ और गाली गलौज होने लग जाए, भजन में विक्षेप होने लग जाए, चाहे भले ही वो मठ मंदिर की भी बड़ी से बड़ी संपत्ति क्यों ना हो, संसार की कोई भी संपत्ति हो, बड़ी से बड़ी हो, ऊंचे से ऊंचा पद हो, भजन में जब विक्षेप कारक बनने लग जाए, प्रण के समान त्याग है। लड़के बच्चों से धक्का खा के छोड़ा तो उसमें मजा नहीं रहेगा। हाँ, पहले ही मुझ पर ताव दे के उनको ठोकर मार के चले आओ, शान रह जाएगी, वे भी नतमस्तक रहेंगे। मजबूरी में छोड़ा तो क्या छोड़ा, त्याग दिया। कैसे त्यागा? मलवत त्याग नहीं, वांतवत त्याग। मलवत त्याग की अपेक्षा वांतवत त्याग ज्यादा श्रेष्ठ है। मलवत त्याग जानते हैं? जैसे व्यक्ति मल का त्याग करता है, मल के त्याग के पश्चात उस मल के प्रति उतनी घृणा नहीं होती। दूसरे के मल के प्रति तो घृणा होती, लेकिन अपने मल के प्रति ज्यादा घृणा का भाव। घृणा ज्यादा हो तो धोई क्यों? अपने मल के प्रति घृणा की बुद्धि नहीं होती और उसको देखने से उतना ज्यादा मन विकृत नहीं होता। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति वमन करते हुए दिखाई देने लग जाए, उल्टी करते हुए दिखाई देने लग जाए, तो उस व्यक्ति की उल्टी को देखकर तमाम लोगों का जी में चला जाता और सबको उल्टी आने लग जाती। वमन के प्रति ज्यादा घृणा होती है। श्री करमेती बाई ने संसार के सुख को, भोग को, सारे संसार को कैसे त्यागा? बोले वमन के जैसे त्याग, उल्टी के जैसे त्याग दिया। वमन के समान सारे संसार को त्याग दिया। रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। बमन के समान त्याग दिया। त्याग कर फेर नहीं तन तिन चही, फिर उलट करके जैसे उल्टी करने के बाद कोई व्यक्ति फिर उसकी ओर देखता नहीं, ऐसे ही संसार की उल्टी करके फिर करमेती बाई ने स्वप्न में भी उसको नहीं देखा। ये तो मूल चरित्र हुआ नाभाजी के छप्पे का। अब आगे का चरित्र हम कह रहे हैं। श्री करमेती बाई
श्री करमेती बाई का बड़ा सुंदर चरित्र है। श्री प्रियादासी महाराज वर्णन करते हैं, शेखावती नृप के पुरोहित की बेटी जानो, शेखावत पुरोहित की बेटी जानो। पेज उलट लीजिए। शेखावती नृप के पुरोहित की बेटी जानो, बास हो खंडेला कर में 300 बखानिए, बास हो खंडेला कर में 300 बखानिए। बस्यो उर श्याम अभिराम कोटि काम हूते, बस्यो उर श्याम अभिराम कोटि काम। भूले काम धाम सेवा मानसी पिछानिए, भूले काम धाम सेवा मानसी पिछानिए। बीते जात जाम तन बाम अनुकूल भयो, बीते जात जाम तन बाम अनुकूल भयो। फूली फौली अंग गति मति छवि छानिए, फूली अंग गति मति छवि छानिए। आयो पति गोनो लेन भायो पीतू मातु हिए, आयो पति गोनो लेन भायो पीतू मातु हिए। आयो पति गोनो लेन भायो पीतू मातु हिए, आयो पति गोनो लेन भायो पीतू मातु हिए। लिए चीत चावपट आभरण आनिए, आभरण आनिए। शेखावत नृप की आप लोगों ने नाम सुना होगा खंडेला का। ये जिला सीकर में है। जिला सीकर में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी के निकट ही ये खंडेला। खंडेला बड़ा पुराना नगर है। ये शेखावतों की राजधानी रही है। शेखावत एक क्षत्रियों का गोत्र है और उसकी वो राजधानी रही है। और खंडेला नगर से ही खंडेलवाल ब्राह्मणों की निकासी है। ब्राह्मणों में भी खंडेलवाल होते हैं और वैश्यों में भी खंडेलवाल वैश्य होते हैं। तो खंडेलवाल वैश्य और खंडेलवाल ब्राह्मण, उनकी निकासी खंडेला नगर से है। इसलिए खंडेलवालों को गौरव होना चाहिए कि हम करमेती जी के गांव के हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ, गौरव होना चाहिए, भक्त संबंध से गौरव होना चाहिए। हम सामान्य जगह के नहीं हैं, हम तो करमेती बाई के गांव घर के। खंडेला, खंडेला बड़ा पवित्र नगर है। दास की कई बार यात्रा हो चुकी है और वहां के जो करमेती बाई के ठाकुर हैं बिहारी जी, उनसे बड़ा प्रेम है, इसलिए कृपा करके वे बुला लेते हैं। बड़े प्यारे ठाकुर हैं, ऐसे ठाकुर हैं कि अब हम क्या कहें। गिरा अनन्य नयन बिनु बानी, जो देखे सोई समझे। इतने बड़े हैं बिहारी जी, ऐसी बढ़िया नुकीली नाशिका है, इतनी सुंदर ठोड़ी है, सुंदर कपोल है, सुंदर नेत्र हैं, ऐसी ललित त्रिभंगी है। क्या कहें, बड़ी प्यारी से। अपने राम जब पहली बार गए तो दर्शन किया, बहुत अच्छी छवि लगी। दर्शन स्वयं प्रकट ठाकुर हैं, दर्शन किया, बड़ा अच्छा लगा। मन में भाव आया कि और एकदम गर्भगृह में जाके निकट से देखते। अब मंदिरों की तो मर्यादा नहीं कि भीतर जाके देखे, थोड़ा ही मन में ऐसा थोड़ा सा आया और निकट से एक बार निहारे। तो पुजारी कहता, बाबा आप तो वृंदावन से आए हो, वृंदावन के ठाकुर भीतर जाए कि मिल लो ठाकुर जी से। तुरंत मन में आया नहीं कि तुरंत, अरे मैंने कहा ये ठाकुर जो इनके भीतर पेटा कर रहा है। हमने कहा रहने दो, आपके मंदिर का नियम होगा। अरे बोले नियम है सो है, आप आओ भीतर आओ।
मैंने कहा भाई ठाकुर जानता है कुछ न कुछ तो वृंदावन के नाते से है, नाते रिश्तेदारी है ना, कुछ न कुछ तो है ये वृंदावन के नाते से, इसलिए ठाकुर जी ने बड़े प्यारे ठाकुर हैं। तो खंडेला में एक तो बिहारी जी विराजमान है, पहाड़ पर नरसिंह भगवान विराजमान है, संतों का प्राचीन स्थान है, बड़ा दिव्य नगर है खंडेला। यहाँ के महाराज शेखावत इनके राज पुरोहित श्री परशुराम पंडित जी, इनका कुल कांथड़िया कुल कहा गया। कांथड़िया कुल, इनकी अटक जो है वो कांथड़िया, इस कुल में वे रहे। प्रकांड विद्वान थे, संपूर्ण पुराणों के, अष्टादश पुराणों के मर्मज्ञ विद्वान, वेद के, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान शेखावत महाराज के राज पुरोहित भी थे और राजगुरु भी थे, शास्त्रार्थ महारथी पंडित भी थे। और खंडेला रियासत से जुड़ी हुई तमाम रियासतें छोटी मोटी थी, क्योंकि खंडेला बहुत पुरानी रियासत, ये खंडेला रियासत जयपुर से भी पुरानी रियासत है। जयपुर बहुत पीछे की है, खंडेला बहुत पहले का है। तो खंडेला रियासत से राजस्थान की तमाम रियासतें जुड़ी हुई थी। एक रियासत से, मुख्य रियासत से छोटी मोटी तमाम रियासतें जुड़ी होती हैं। उन सब के भी राजगुरु पद पर श्री परशुराम पंडित जी थे। इस बात से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि परशुराम पंडित जी का ठाट बाट रहन सहन किसी राजा महाराजा से कम। पालकी में बैठ करके चलते थे, तोप दगती थी जब वे चलते थे, राजगुरु हैं। और राजा जब वे दरबार में पहुंचते थे तो राजा चरणों में नतमस्तक होता था और वे उच्च सिंहासन पर विराजमान होते थे। और उनकी एकमात्र बेटी करमेती बाई, करमेती बाई का त्याग इसलिए श्रेष्ठ है, प्रतिकूलता में त्याग करने वालों की कोई कमी नहीं है। प्रतिकूलता में त्याग करने वाले बहुतेरे हैं, लेकिन ऐसे वैभव को तृण के समान त्याग करके, तरक तिनुके के समान तोड़ करके और वृंदावन में वास किया, त्याग किया। इसलिए करमेती के त्याग की विशेष महिमा है। एक पंडित जी थे, बार बार कहते ब्राह्मणी से, कहते तू बहुत अपराध करती है, अब गलती करेगी तो मैं बस बाबा जी बन जाऊंगा। वो बेचारी बहुत सेवा करती, पतिव्रता थी, लेकिन वो तो पीछे ही पड़ गया महाराज ब्राह्मण। मार पिटाई भी करे, गाली गलौज भी करे, वो कहे कि बस मैं बाबा जी बन जाऊंगा। एक बहुत श्रेष्ठ संत थे महाराष्ट्र के, वे आए भिक्षा लेने। अरे भाई कोई क्या, अरे भैया उठ जा, कैसे मैं तो घर से बाहर निकलती नहीं, कैसे क्या हो, बहुत परेशान करते हैं। सत्संग आपके पास करते हैं इसलिए मैं कह रही हूं, आप कुछ समझा देना, इतना क्रोध न करें। क्या समझाने से वो नहीं मानेंगे। अब की बार वो कुछ भी कहें तो कह देना कि अभी जाओ बाबा जी बन जाए, और यदि आन बान शान के पक्के हो तो लौट के मत आना, ये और कह देना। ठीक है, कहा महाराज फिर नहीं आएंगे तो, अरे आएंगे वो तो नाक रगड़ेंगे आके, फिर उनका स्वभाव बिल्कुल बदल जाएगा, लेकिन इतना तुमको करना पड़ेगा। ठीक है इतना करेंगे। जैसे किसी बात पे झगड़ा हुआ, मैं बाबा जी बन जाऊं, उसने कहा बहुत सुनते सुनते कान पक गए, आज ही चले जाओ बाबा जी बन जाओ। यदि सत्य बोलते हो तो कभी लौट के मत आना। कब तू मैं चला जाऊंगा फिर क्या खा लेगी, कब मैं भीख मांग लूंगी, बच्चों को चाहे जैसे पालन पोषण कर लूंगी, पर तुम्हारी जरूरत अब नहीं, तुम चले जाओ। अब बेचारा ब्राह्मण सोचता था कि तो मनाएगी, लेकिन उसने तो कहा चले जाओ। वो गए बेचारे वहां। सो महात्मा के पास पहुंचे, बोले हमको तीव्र वैराग्य हो गया भोगों से, अब हम विरक्त बन के भजन करेंगे। अच्छा तो पहले तो ऐसा करो, बच्चा हम अकेले रहते स्थान में, ये पूरे जंगल में इधर झाड़ू लगा दो। तो झाड़ू हाथ में पकड़ा दी। अब तो रात में फटी कमरिया में ठंड का समय, उसी में टाट बिछाने के लिए दे दिया, एक कमरिया ओढ़ने के लिए दे दी, और सवेरे से झाड़ू में लगा दिया। सोचता रहे हमको तो घर में बड़ी सुख सुविधा थी, झाड़ू लगानी पड़ रही है। लगाते लगाते झाड़ू, सब पत्तों में आग लगाओ, झाड़ू लगाओ, स्वच्छ करो। स्नान करने गए तो उनके कपड़ा लत्ता जितने से सबको फाड़ फाड़ करके ऐसे वृक्षों पर लटका दिया।
रोने लगा, हमारे कपड़े कहाँ गए? बोले अब कपड़ा थोड़ी पहनना है, तो लंगोटी लगा के रहो। उन्हीं कपड़ों में से फाड़ के लंगोटी बना दी। अब उसको लग रही थी बड़ी जोर की भूख, महाराज क्या करें, भिक्षा पात्र दे दिया। बोले अब तक तो हम भीख मांगते थे, अब तुम जाओ भिक्षा मांग के लाओ इसी गांव में से। महाराज मैं इस लंगोटी में और ऐसे कैसे जाऊं? तो ठीक है, अब तो इतने काम में उसको लगा दिया, लकड़ी फाड़ो और चूल्हा चेताओ, वो तो घबरा गया। फिर रोटी बनी, रोटी बनने के बाद महाराज सब पा गए, कुछ बचा खुचा दिया तो दिया, नहीं तो कुछ पूछा ही नहीं। अरे उसने कहा तो खूब काम लेते हैं और रोटी वोटी कोई ठीक से पूछते नहीं है, कुछ बात कहो तो फटकार देते हैं। पहले तो बड़ा सुंदर व्यवहार था हमारे साथ, अब एकदम बदलाव आ गया। रोने लग गया। तीसरे दिन ही वैराग्य ठंडा पड़ गया। 3 दिन तो बड़ी व्याधि पूर्वक काटे उसने, रोने लग गया। कहा ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? कहा महाराज अब हमारा वैराग्य ठंडा हो गया, अब आप कैसे भी हमारी पत्नी से सुलह करा दीजिए हैं कि जिसमें हम फिर से वहीं जाएं, अब हम बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे। तो उसी स्थिति में लंगोटी लगाए हुए, उसी स्थिति में, विरक्त नहीं बनाया था उसको, केवल शिक्षा देनी थी। उसी स्थिति में वे संत हाथ पकड़ के ले गए और कहा कि अब ये बिल्कुल सीधे रहेंगे और अब तुम भी इनका तिरस्कार मत करना। कहा मैं तो कभी नहीं करती, अब ये सीधे साधे अपना काम करेंगे, अब ये बाबा जी नहीं बने। कहने का मतलब ये है कि देखिए हृदय में तीव्र वैराग्य होना आवश्यक है। इतने संपन्न राज पुरोहित की बेटी ने तृण के समान संसार छोड़ा, ये त्याग वस्तुतः वास्तविक त्याग हुआ, ये वास्तविक त्याग की परिधि। शेखावती नृप की पुरोहित की बेटी जानो, बास हो खंडेला करमेती सो बखानिए। पंडित जी महान भक्त थे, माता भी करमेती की भक्ता थी। मातृकुल और पितृकुल से ही भक्ति के संस्कार आते। करमेती के जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण में परशुराम पंडित जी की और उनकी धर्मपत्नी की भूमिका कम नहीं है, महत्वपूर्ण भूमिका है। घर में श्री ठाकुर सेवा और घर में नित्य सत्संग, इससे एक शिक्षा लेनी चाहिए सब लोगों को कि जहां नित्य सत्संग होता है वहां ध्रुव प्रहलाद जैसे बालकों का निर्माण होता है। जहां नित्य सत्संग होता है वहां मीरा और करमेती जैसी बालिकाओं का निर्माण होता है। इसलिए सत्संग करने वालों को चाहिए कि वे जहां रहें, जहां कहीं गांव में, घर में, परिवार में, जहां कहीं रहें, वहां उन्हें नित्य सत्संग करना चाहिए। घर में निश्चय कर लो, पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठ के निश्चय कर लो कि हमको कौन सा समय सबके अनुकूल है। सब नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, दुकानदार सब आ जाते हैं, और उतने समय बैठ के 1 घंटे का समय निश्चय कर लो, उसमें झूम करके 15 मिनट पहले कीर्तन और 15 मिनट बाद में कीर्तन और बीच के आधा घंटे सत्संग। सत्संग का बड़ा सुंदर तरीका है। आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं। कोई जमाना था कि चिट्ठी पढ़ने वाले लोग नहीं मिलते थे, लेकिन अब तो सबको अक्षर ज्ञान है। किसी बालक को या कोई माता या कोई बहन तो कोई बढ़िया पवित्र होकर ठाकुर जी के सामने बैठ जाएं। श्री भाई जी का कितना सुंदर सुंदर साहित्य है, एक एक क्रम से छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ते चले जाएं, सत्संग हो जाएगा। श्री रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद है, श्री भागवत का सुख सुधा सागर के नाम से हिंदी अनुवाद है, श्रद्धेय स्वामी जी की श्री साधक संजीवनी है, श्री सेठ जी की तत्व चिंतामणि है, आदि आदि। इन महापुरुषों ने खूब खोल करके, खूब विचार करके सारे सिद्धांतों को सरल शब्दों में परोस दिया है। तो ऐसा सत साहित्य हमारे घर में रहे और हम उसको क्रम से पढ़ते रहें। महाभारत और तमाम गीता प्रेस के सुंदर सुंदर पुराणांक हैं, श्री भक्तमाल जी हैं, श्रीमद् भागवत है, श्री रामचरितमानस है। इनको नित्य सत्संग के क्रम में अपने घर में लोग, एक व्यक्ति हिंदी पढ़ते चला जाए, दूसरे लोग सुनते चले जाएं, तो नित्य सत्संग होगा, नित्य कीर्तन होगा। और इतना भी कोई गृहस्थ कर ले तो उसका गृहस्थ आश्रम बंधन कारक नहीं होगा। ये हमारी बात नहीं है,
ये भगवान श्री नारायण के मुख की बात है। श्रीमद् भागवत में प्रचेताओं से भगवान ने ये बात कही है, और ये श्लोक प्रत्येक सदगृहस्थ को लिख लेना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का यत्न करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं स्वयं प्रचेताओं से, गृहे स्वाविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवार्ता यातयामानाम न बंधाय गृहामताः। जिन लोगों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है और गृहस्थोचित सारे कर्तव्यों का निर्वाह भी करते हैं, पिता के साथ, पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ, जिस जाति में, जिस कुल में वे उत्पन्न उसके अनुरूप सारा कार्य करते हैं, किंतु उन्होंने अपने जीवन में इतना सा नियम ले रखा है, क्या बोले, मद वार्ता यात यामानाम, थोड़ी देर मेरे कथा चर्चा में, थोड़ी देर मेरे नाम संकीर्तन में व्यतीत कर देते हैं तो न बंधाय गृहामता, उनका गृहस्थाश्रम बंधन कारक नहीं, क्योंकि सत्संग में नित्य प्रकाश मिलता रहता है, और जब नित्य प्रकाश मिलता रहता तो अंधकार में भटकता नहीं। हमने देखा है ऐसे उदाहरण हैं, अभी भी हैं, जिनके यहाँ नित्य सत्संग होता है, उनके बालक बालिकाओं के संस्कार देखो, उनके छोटे बच्चों के संस्कार देखो। महाराज उनके यहाँ उनके बालकों के जन्म के समय भी उनके पिता माताओं को विचित्र विचित्र अनुभव होने लग जाते। एक आध जगह से तो ऐसा सुनने में आया, पुत्र का जन्म होने वाला था, एक महात्मा दिखाई पड़े। क्यों? बोले हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बोले तुम्हारे घर में रोज कथा कीर्तन होता है, तो हमारी इच्छा भी तुम बेटा बन के आए। हम बेटा बन के आए। सत्संग होगा तो ध्रुव प्रहलाद गर्भ में आएंगे, कथा कीर्तन घर में होगा तो करमेती और मीरा गर्भ में आएगी। लेकिन सत्संग करना ये तो बड़े बूढ़े लोगों ने अपना कर्तव्य समझ रखा है, बालकों को सत्संग में लगाते ही नहीं है। अरे इन बड़े बूढ़ों ने तो अपने जीवन के 3 हिस्सों में पता नहीं कौन कौन से कर्म करके अपनी चित्त की वृत्ति को इतना मलिन बना लिया है कि उसको स्वच्छ होने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे। लेकिन ये छोटे छोटे बालक जो अभी एकदम कोरे हैं, जिनमें संसार का कोई रंग नहीं चढ़ा है, ऐसे छोटे छोटे बालकों को माला पकड़ना सिखा दे, तिलक लगाना सिखा दे, गले में तुलसी बांधना सिखा दे, तो महाराज वे जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। वे संस्कारी, सत्संगी और भक्त होंगे तो बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा भी करेंगे। और यदि वैसे सत्संग के संस्कार नहीं देंगे तो जीते जी तो एक लोटा पानी नहीं देते, तो मरे पीछे श्राद्ध तर्पण करेंगे, इसकी आशा भी छोड़ देनी चाहिए। इसलिए करमेती के चरित्र के निर्माण में उनके पिता माता की बड़ी भारी भूमिका है। नित्य घर में अष्टयाम सेवा होती है और नित्य सत्संग होता है, और उस सत्संग में ही और श्री परशुराम पंडित जी के यहाँ नित्य कथा कीर्तन सत्संग होता है और संतों का आवागमन बना रहता है। एक ये विशेष बात, वो संतों का आवागमन होता रहता है तो संत भी सत्संग ही करते हैं। तो वो सत्संग के जो शुभ संस्कार हैं वो करमेती को गर्भ से ही प्राप्त होने लगे। तो जब करमेती छोटी बालिका थी तो चंचलता से रहित होकर के कथा सुनने लग जाती, और कथा सुनने से क्या होता है, श्री कपिल भगवान कह रहे हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्पुरुषों के चरणों में बैठ करके जब जीव भगवत कथा श्रवण करता है तो वो कथा क्या है? कथा रसायन है। कथा रसायन कान के माध्यम से हृदय में जाती है, और हृदय में जाकर क्या बोले, हृदय में ही लगा हुआ है भवरोग। जहां रोग है वहां औषधि पहुंचती है, चिकित्सा हो जाती है। रोग निवृत्ति का लक्षण क्या है?
भूख लगने लग जाए तो वैद्य कहता है रोग छूट गया। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। सुमति क्षुधा बढ़नी चाहिए। सत्संग करते करते सत्संग की भूख बढ़ने लग जाए, सत्संग करते करते सत्संग की भूख बढ़ने लग जाए, नाम जप करते करते नाम जप की भूख बढ़ने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अब भवरोग कम हो रहा है। फिर क्या होगा? कहते जब रोग नष्ट होगा तो सत्संग की भूख बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी तब क्या होगा? बोले फिर प्रेम पूर्वक सेवन होगा, फिर कथा में आकर शोरगुल नहीं होगा, फिर प्रेम पूर्वक सत्संग का सेवन होगा। कहते प्रेम पूर्वक सेवन से क्या होगा लाभ? कहते आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा, भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा का उदय हो जाएगा। देखिए, भगवत प्राप्ति के पथ में प्रथम बात है श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। श्रद्धा मयोयम पुरुषः योयत् श्रद्धा स एव सः, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदिच्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। श्रद्धा की बड़ी, जिस व्यक्ति की जहां श्रद्धा है उसका संपूर्ण यत्न वहीं होता है। जिस व्यक्ति की धन में श्रद्धा है, लाख कहो, वो निरंतर इसी प्रयास में लगेगा कि किस उपाय से धन बढ़े, किस उपाय से धन बढ़े, भजन बढ़े, इस प्रयास में नहीं लगेगा। वो हिरण्याक्ष बन जाएगा जीते जी, हिरण्याक्ष। वो कहीं मंदिर में जाएगा तो उसे भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे, सोना चांदी धन हीरा जवाहरात ही दिखाई पड़ेगा। संत महापुरुषों के पास जाएगा तो भी वहां धन दिखाई पड़ेगा, उसे ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं दिखाई पड़ेगा। वो महाराज जीते जी हिरण्याक्ष बन जाता है, उसकी आंख में सोना धन बस जाता है। क्यों? उसकी श्रद्धा धन में है। हमने देखा है, धन में श्रद्धा, व्यवसाय में श्रद्धा जिनकी होती है, वे लोग सौभाग्य से कभी वृंदावन अयोध्या वास भी करने लग जाएं तो वहां उनका भजन और सत्संग में मन नहीं लगता। वे वहां रह के भी सोचते हैं कि अरे यहाँ तो जमीन खरीदने बेचने का धंधा बड़े जोरों पर है, चलो भाई कुछ 10-5 प्लॉट खरीद के डाल दिए जाएं और फिर फ्लैट बना बना के हम बेचेंगे। तो आए थे बंबई कलकत्ता दिल्ली से इसलिए कि हम वृंदावन वास करेंगे, भजन करेंगे, और हमने ऐसे बनियों को देखा कि वहां जाकर वे व्यापार में लग गए, भजन नहीं कर सके। क्यों? वे आ गए किसी पुण्य से वृंदावन जरूर, भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा, लेकिन उनके भजन के मार्ग में श्रद्धा नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए पहली आवश्यकता है प्रभु प्राप्ति के पथ में श्रद्धा का उदय हो, और श्रद्धा का उदय बिना सत्संग के नहीं हो। जिसकी विद्या में श्रद्धा है उसको कहना नहीं पड़ेगा कि तुम ध्यान देकर पढ़ो, अपने आप पढ़ेगा। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा होगी, उसे भगवान नाम जप में आलस्य नहीं आएगा, उसे भगवान नाम जप में ये नहीं लगेगा कि व्याध तार रहे, उसे कथा कीर्तन में खाना पूर्ति वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि वह उसकी आराधना बन चुका है। जब आराधना उपासना बन चुका है तो खाना पूर्ति थोड़ी है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। श्रद्धा, श्रद्धा के बाद है रति। रति का तात्पर्य है कि रति के पूर्व में श्रद्धा तो है, क्योंकि श्रद्धा नहीं होती तो साधन नहीं बनता। साधन बन रहा है लेकिन अभी साधन का स्वाद नहीं मिल रहा है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक जब साधन बनेगा तो साधन का पूरा पूरा स्वाद मिलेगा। उसी स्वाद का नाम है रति। और रति के बाद है भक्ति। भक्ति क्या है? बोले प्रेम लक्षणा भक्ति। आप लोग कहेंगे प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप क्या है? बोले प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप यही है, भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार, रस रूपा को
स्वरूप यह है छवि सार, चारु हरि नाम लेकर असुवन धरी है, चारु हरि नाम लेकर असुवन धरी। रस रूपा भक्ति का स्वरूप क्या है? बोले भगवत कथा कहते कहते, भगवत कथा सुनते सुनते, भगवान नाम संकीर्तन करते करते रोम रोम खिल जाए, हृदय भरी आवे, आंखें भर आवे, तो समझ लेना चाहिए कि अब अनुराग आ गया है। इसी का नाम है रति। एक महात्मा भजन करते थे चित्रकूट में, बड़े भजन आनंदी संत, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के साथ दास वहां था चित्रकूट में। तो महात्मा आए, रात को चरण सेवा करने लगे महाराज की, बहुत दुखी हो गए, रोने लगे। महाराज ने क्यों रो रहे हो? महाराज श्रम तो जब तक जगता हूं तब तक बस सीताराम सीताराम ही करना है, और रोज जुगल परिक्रमा कांतानाथ जी की, खूब चित्त में शांति है, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए था भजन का वो नहीं मिला। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।